दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका, हाँ तहबा में बुलाया जाएगा। कीजिएगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फार्मूला पे अमल करेगा। गौर से सुनना, कौन सा फार्मूला पे अमल करेगा? आप ये समझते हो हमारे पास दौलत आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास बंगला आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास जमीन आ जाए हम सुकून में रहेंगे? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुकून किन चीजों में है? बंगला में सुकून नहीं है। आप ये समझते हो हम उनकी तरह बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आज एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर सोचता है अगर मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो कहते हैं फोर व्हीलर मैं खरीद लूंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। फोर व्हीलर वाले से पूछो, वो कहेंगे मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा मुझे तब सुकून आएगा। एक मर्तबा की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा किताबों में तो मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया, और जमाने वालों के लिए वो आर्टिकल फिट आती है। वो आर्टिकल क्या है? गौर से सुनिए। आर्टिकल में ये लिखा था, मेरे एक दोस्त ने आर्टिकल भेजा, कहा कि एक कौवा था, कौवा। वो कौवा आप समझते हैं कौवा? अरे बोले ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग? कौवा को क्या बोलते हैं? कौवा बोलते हैं। कौवा किस कलर का होता है? जरा बोल कर बताए किस कलर का होता है? काला कलर का। एक दिन कौवा बड़ा मुरझा कर बैठा था। कौवा सोचने लगा मैं कितना काला कलौटा हूँ, वो बगुला कितना सफेद है। बगुला समझते हैं ना? बगुला, बोगला, अच्छा बोगला। कौवा बड़ा काला कलौटा, वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला, बगुला मेरे भाई तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती है वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा, कहाँ मोर मिलेगा? कहा फला चिड़ियाघर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा, ओ मोर मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा, अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे? कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत
खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा, अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है। जिस टहनी पे डाली पे दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है। वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था। अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा। गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए। कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों? कहा मेरा खाना बाद में आएगा। डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी। उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता जाता था। मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। या अल्लाह हमें तूने गरीब तो बनाया है, कम से कम उनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम उसकी तरह परेशान हाल तो नहीं रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। चार चक्के वाला हवाई जहाज वाले को न देखे। मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिंदगी में सुकून चाहिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो। जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखा करो। ऊपर वालों को देखोगे तेरी जिंदगी में इस्तराब पैदा हो जाएगा। तुम टेंशन में चले जाओगे और ये कहोगे या अल्लाह उसको इतना मिल गया हमें कुछ नहीं मिला। याद रखना अगर देखना चाहते हो ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में चले जाओगे, अपने से नीचे वालों को देखो। एक बाइक वाला फोर व्हीलर वाले को न देखे बल्कि साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे मेरे मौला कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। एक साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम इससे बेहतर तो तूने मुझको रखा है। इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, मुझे तूने साइकिल अता फरमाया है। एक पैदल चलने वाला बगैर पांव वाले को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम तूने उनकी तरह लाचार तो नहीं बनाया है, हमें कम से कम पांव में चलने की ताकत तो अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को मत देखो कभी भी, नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। और गौर से सुनो, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की
दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोंपड़ी वाले को देखे, झोंपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे। जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो। तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है, वहां जाकर देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है, एक नुस्खा पे पहले अमल करो। जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20 ईंट अपने कांधे पे पीठ पर लेकर, वो 20-20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला, 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है। इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता। तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमाइश अपने शौहर से न करेगी, अपने स्वामी से कभी बेजा फरमाइश न करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो। बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर गरीब हो, सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत में सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की इधर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूंगा ऐसा क्योंकि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए?
से जानते हो, वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। कभी आपने देखा गए कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा, मत करो 30 लाख रुपए खर्चे, मत करो 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है। आप दिल में जगह दे मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया। हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान, जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियां हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते गए, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो।